कभी महसूस किया है कि रिश्ता अचानक ठंडा पड़ गया है? छोटी छोटी बातें अब उससे पूछता नहीं बनती। क्या तुम्हारे मन में भी वही डर है? धोखा तो नहीं हो रहा? आज का यह वीडियो उसी डर को समझने और सच तक पहुंचने का है। यह डर सिर्फ शक नहीं है, कभी कभी यह सिग्नल भी होता है। स्टोइक्स कहते थे, सबूतों पर भरोसा करो, अफवाहों पर नहीं। मनोविज्ञान कहता है, इंसान अपनी असुरक्षा को कहानियों में बदल देता है। हम मिलाकर दोनों का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी और सबूत। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप शांति से, बुद्धिमानी से और सशक्त होकर जांच सकते हो। हर पॉइंट में स्टोइक नजरिया, प्रैक्टिकल उदाहरण और साइकोलॉजिकल कारण है। किसी एक संकेत पर अंधा भरोसा मत करना, पूरा पैटर्न देखो और याद रखो, इसका उद्देश्य जवाब पाना है, बदले की आग नहीं। चलो शुरू करते हैं, ताकि सच सामने आए और तुम शांति के साथ फैसला कर सको। अचानक संवाद कम होना। जब किसी का ध्यान घटता है तो पहले संकेत बातचीत का कम होना है। स्टोइक्स कहते थे, संवाद ही रिश्तों की रेखा होती है। यदि रोज की छोटी बातें गायब हो जाएं, तो इशारा गंभीर है। वजहें हो सकती हैं काम का बोझ, तनाव या कोई और ध्यान। मनोविज्ञान बताता है कि लोग जब किसी से दूरी बनाते हैं तो प्राथमिक संवाद घटाते हैं। किसी ने अचानक कॉल कम कर दी, मैसेज देर से आता है, नोट करो। पर ध्यान रहे, केवल एक दिन की कमी सबूत नहीं, पैटर्न देखो। यदि दिन दिन बढ़ती दूरी दिखे तो पूछताछ के लिए उचित समय है। स्टोइक रुख यही है, शांत रहकर कारण जानो, बेतहाशा निष्कर्ष मत निकालो। उदाहरण, रोज की गुड मॉर्निंग गायब और जवाब सूखे हो गए। इलाज, पहले अपनी व्यस्तता जोड़कर देखें, फिर विनम्र सवाल करें। रिश्ते में संवाद ही निष्पक्षता लाता है, उसे ही प्राथमिकता दो। समझदारी से जांचो और जो तथ्य मिले उन्हें इकट्ठा करो। ध्यान रखो, संवेदनशीलता के साथ सवाल पूछना जरूरी है। कभी कभी वजह सच में मासूम होती है, पहले सुनो। पर अगर जवाब स्पष्ट हो और दूरियां बढ़ें तो आगे बढ़ो। यह पहला पत्ता है, पूरा पेड़ मत जला दो। स्टोइक उपाय, शांत मन से कारण मांगो, गुस्से से नहीं। शेड्यूल अचानक बदलना। अगर रिश्ता स्थिर शेड्यूल पर चलता था और अचानक बदल गया है, स्टोइसिज्म कहता है, बदलाव पर नजर रखो और भावनाओं को कम रखो। जैसे अचानक रात की मीटिंगें, अज्ञात ट्रैवल या अनिर्दिष्ट प्लान। मनोविज्ञान बताता है कि झूठ छुपाने के लिए लोग वक्त और जगह बदलते हैं, पर बदलना अकेले सबूत नहीं, कारण बताने में अस्पष्टता अहम है। उदाहरण, वो जो हर रविवार मिलता था अब बहानों से बचता है। अगर जवाब हमेशा धुंधले और असंगत हों तो शक बढ़ता है। स्टोइक दृष्टि, बदलाव पर सवाल करो पर नियंत्रण से बाहर मत हो। प्रैक्टिकल, शांति से पूछें, तुम्हारा शेड्यूल अचानक क्यों बदल गया? अगर बार बार झूठी वजहें सुनो तो नोट बनाओ। ध्यान रहे, जरूरी नहीं हर बदलाव धोखे का संकेत हो, पर पैटर्न में छुपा असंगति अक्सर सच्चाई दिखाती है। न्यायोचित जांच करें और भावनात्मक रिएक्शन टालें। स्टोइक तरीका, तथ्य इकट्ठे करो फिर निष्कर्ष पर आओ। यदि कारण स्पष्ट और स्वीकार्य न हो तो और गहन जांच जरूरी है। शांत रहो पर अपनी चिंताओं को अनदेखा मत करो। यह संकेत संयम के साथ परखा जाना चाहिए। पासवर्ड और प्राइवेसी अचानक बदलना। यदि अचानक फोन के पासवर्ड बदलने लगे या स्क्रीन बंद कर लेते हैं, स्टोइक्स सिखाते हैं, पारदर्शिता रिश्तों की नींव है। मनोविज्ञान कहता है, लोग छुपाव शुरू करते हैं जब अपराध बोध हो। यदि पहले साझा पासवर्ड थे और अब जवाब देरी से मिलते हैं तो संपर्क साधो। याद रखो, प्राइवेसी का अधिकार है, पर रिश्ता और भी जिम्मेदारी मांगता है। उदाहरण, फोन आ जाते ही स्क्रीन दूर कर देना या चैट छुपाना। यह संकेत हो सकता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। स्टोइक सलाह, बिना आरोप लगाए अपनी चिंता साझा करो। प्रैक्टिकल कदम, शांति से पूछें और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करो। अगर जवाब वैध हो तो समस्या सुलझ सकती है, पर अगर लगातार बचाव और गुस्सा दिखता है तो शक और मजबूत होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से बचाव का व्यवहार अक्सर दोष की निशानी है। फिर भी निष्कर्ष से पहले सबूत जोड़ो और तुरंत निर्णय मत लो। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, भरोसा टूटे ना, इसलिए सच जानो। स्टोइक तरीका, आत्मनियंत्रण से जांचो और संबंध को प्राथमिकता दो। यदि प्राइवेसी वृद्धि के साथ व्यवहार बदलता है, सतर्क रहो। यह संकेत मजबूत होने पर गहन वार्तालाप की जरूरत बताता है। अचानक शर्म और बचाव का व्यवहार। जब आप सवाल पूछते हैं
और जवाब बचाव या आक्रामकता में बदलें। स्टोइक दृष्टि यह सिखाती है, सच का सामना शांत मन से करो। मनोविज्ञान में बचाव की भाषा अक्सर अपराध बोध का संकेत होती है। यदि किसी ने पहले खुले तौर पर कहा और अब हर सवाल पर बचाव करता है, तो सच पूछो। उदाहरण, सामान्य सवाल पर तेजी से गुस्सा दिखाना या सवाल टालना। यह व्यवहार छुपाने की कोशिश, असहजता या झूठ की झलक दे सकता है। पर स्टोइक सलाह है, क्रोध से नहीं, सूचना से काम लो। प्रैक्टिकल, मैं यह क्यों महसूस कर रही हूं कहकर अपनी असुविधा बताओ। अगर बातचीत में बार बार बचाव और आरोप का चक्र चले तो पैटर्न पर ध्यान दो। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से यह एक बचाव तंत्र है, पर कारण जानो। तुम्हें भी अपने शब्द संयम रखकर सवालों को तार्किक बनाना है। यदि सच में गलती है तो विनम्र स्वीकार होना चाहिए, न कि तिरस्कार। स्टोइक उपाय, अपनी शांति बरकरार रखो और तथ्य मांगो। यदि वह बार बार बचाव और गुस्सा दिखाए तो यह महत्वपूर्ण संकेत है, पर निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त सबूत और बातचीत जरूरी है। रिश्ते में निष्पक्ष सुनवाई ही समाधान तक ले जाती है। इमोशनल दूरी और कम संवेदनशीलता, उन छोटे छोटे भावों का गायब होना जो रिश्ते को बनाते थे। स्टोइक दृष्टि में भावनाओं का स्थिर प्रबंधन रिश्ते को बचाए रखता है। मनोविज्ञान बताता है, जब किसी के रिश्ते में दिल कम लगने लगे तो रुचि घटती है। अगर पहले जो छोटी बातें मायने रखती थीं, अब वे अनदेखी हों, नोट करो। उदाहरण, आपकी खुशी पर कम प्रतिक्रिया, उदासियों पर अनिच्छुकता। यह संकेत हो सकता है कि उनका इमोशनल निवेश घटा है, पर यह भी हो सकता है कि वे थके हों, अवसाद में हों या व्यस्त हों। स्टोइक तरीका, परिस्थितियों को समझो पर तर्क संगत जांच करो। प्रैक्टिकल कदम, शांति से साझा करो कि तुम यह दूरी महसूस कर रहे हो। अगर जवाब गंभीर और सहायक ना हो तो यह बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल दूरी अक्सर विश्वास की कमी का परिणाम है। यदि दूरी बढ़ती जा रही है तो रिश्ते के मूल पर प्रश्न उठते हैं। स्टोइक सलाह, भावनाओं पर गुस्सा न करो, तथ्य जुटाओ और बातचीत करो। यह केवल एक संकेत नहीं, यदि पैटर्न में आए तो गंभीर रुख अपनाओ। रिश्ता दो तरफा निवेश मांगता है, उसके कम होने पर खोज जरूरी है। फिजिकल सिंबल्स में बदलाव, पहले जो आदतें थीं, अचानक उनका बदल जाना संकेत हो सकता है। स्टोइक शिक्षा कहती है, बाहरी बदलाव भी भीतर का प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहारिक बदलाव अक्सर आंतरिक स्थिति बदलने का संकेत है, जैसे शारीरिक उपस्थिति में अचानक रुचि या नापसंदगी का उभरना। उदाहरण, अचानक कपड़ों की पसंद बदलना, खुशबू या समय बिताने के नए तरीके। यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, नई शुरुआत के लिए। पर यदि साथ में गुप्तमी और दूरी भी बढ़ी हो तो शक की बेल बढ़ती है। स्टोइक दृष्टि, सबूत देखो, कहानी नहीं गढ़ो। प्रैक्टिकल, खुले पूछने से पहले पैटर्न नोट करो। यदि बाहरी बदलाव गुप्त बातों के साथ आते हैं तो सतर्कता जरूरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से नया आकर्षण या गुप्त व्यवहार समान संकेत दे सकता है। याद रखो, हर बाहरी बदलाव स्वाभाविक नहीं होता। संदर्भ देखो, यदि यह अकेला संकेत है तो ध्यान रखें, पर पैटर्न बन जाए तो कार्रवाई करें। स्टोइक सलाह, संयम से जांचो और निष्कर्ष से पहले कारण जानो। टेक्स्ट और कॉल पैटर्न में सीक्रेसी, उन संदेशों का अचानक सुरक्षा में बदल जाना या छिपना। स्टोइक सूत्र कहता है, पारदर्शिता और मित्रता में अंतर समझो। मनोविज्ञान में छिपी हुई संवाद शैली गिल्ट या बचाव का संकेत होती है। अगर फोन हमेशा स्क्रीन लॉक पर रखता है या नोटिफिकेशन छिपाते हैं, ध्यान दो। उदाहरण, डिस्क्रीट चैट ऐप्स, अचानक अलग चैटिंग टाइम जो तुम्हें न पता, पर यह भी संभव है कि वे सिर्फ निजता चाहते हों। यह भी सच है। प्रैक्टिकल, पहले शांति से अपनी चिंता साझा करो, विरोध में न जाओ। यदि वे बार बार छुपाते हैं और जवाबों में अस्पष्टता है तो पैटर्न गंभीर है। मनोवैज्ञानिक टूल्स से बचाव और छिपाव में अक्सर झूठ का खतरा जुड़ा होता है। स्टोइक उपाय, तथ्य एकत्र करो, इमोशन नहीं। अगर यह संकेत अन्य इशारों के साथ है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोनों तरफ से ईमानदारी का स्तर निर्णय में निर्णायक होगा। रिश्ते में विश्वास टूटना शुरू हुआ है तो उसे ठीक करना आवश्यक है। अचानक वित्तीय और गणनात्मक अस्पष्टता, पैसों के बारे में सवाल टालना या खर्चों में छुपी हुई गतिविधियां। स्टोइक विचार में पारदर्शिता रिश्ते की आवश्यकता है। मनोविज्ञान दर्शाता है कि पैसे पर
छुपाव अन्य छिपी आदतों का साथ देता है। यदि वे खर्चों के बारे में झूठ बोलते हैं या बैलेंस पूछने पर चिढ़ते हैं, नोट करो। उदाहरण, यात्रा के खर्च, फोन बिल या अचानक बड़े भुगतान के अनौचित्य। यह अकेला मजबूत सबूत नहीं, पर पैटर्न में आते ही चेतावनी है। प्रैक्टिकल कदम: विनम्रता पूर्वक पूछो और सच्चाई की उम्मीद रखो। यदि जवाब अस्पष्ट और बचाव भरा हो तो शक और गहरा होता है। स्टोइक मार्ग: क्रोध में नहीं, समझदारी से मुंह खोलो। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग जब किसी रिश्ते से दो मुंहे होते हैं तो वित्तीय छुपाव करते हैं। साक्ष्य इकट्ठा करो और उसे भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तार्किक रूप से परखो। हो सकता है कारण मासूम हो, पर पैटर्न पर भरोसा रखें। रिश्तों में पारदर्शिता न हो तो भरोसा शिथिल हो जाता है। सामाजिक नेटवर्क में अचानक नई मित्री या छिपी गतिविधि। सोशल सर्कल में नए नाम या कमेंट्स जो पहले नहीं थे। स्टोइक्स कहते हैं, अपने आसपास के रिश्तों को जांचो, वे प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान में नई गुप्त मित्रता अक्सर जोड़ तोड़ और जुड़ाव का संकेत होती है। उदाहरण, नए दोस्त जो हमेशा कमेंट करते हैं या टैग करते हैं और वार्तालाप छिपाते हैं। पर सोशलिज्म भी सामान्य है, इसलिए पैटर्न और व्यवहार जोड़ें। प्रैक्टिकल: किसी भी नई मित्रता पर भरोसा करने से पहले सवाल उठाएं। यदि दोस्ती गुप्त रखी जा रही हो और जवाब अस्पष्ट हो तो सावधान रहो। स्टोइक सलाह: शांत होकर सबूत एकत्र करो और फिर विनम्र बातचीत करो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुप्त जुड़ाव कभी कभी धोखे की शुरुआत होती है, पर याद रहे, हर नया कनेक्शन धोखे का संकेत नहीं होता। रिश्तों में पारदर्शिता न होना अक्सर विश्वासघात की राह बनता है। यदि पैटर्न में झूठ और छुपाव दिखे तो मुद्दा गंभीर है। सेक्सुअल इंटीमेसी में गिरावट या अचानक बदलाव। रिश्ते की निकटता में कमी या असंगतता का आ जाना। स्टोइक्स परंपरा में निकटता रिश्तों की इमारत होती है। मनोविज्ञान में शारीरिक दूरी अक्सर भावनात्मक दूरी का परिणाम होती है। यदि इंटीमेसी घटे और बहाने बने तो यह संकेत हो सकता है। उदाहरण, पास आना कम, बहाने बनाना, सोने का अलग शेड्यूल। पर शारीरिक बदलावों के भी वैध कारण होते हैं। स्वास्थ्य तनाव। प्रैक्टिकल: संवेदनशीलता से बात करें, कारण जानें। यदि बार बार अस्वीकरण और दूरी आए तो शक मजबूत होगा। स्टोइक तरीका: शांत मन से समस्या का विश्लेषण करें, निर्णय नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि: निकटता की कमी अक्सर वैकल्पिक संबंध का संकेत देती है, पर किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले सबूत और बातचीत आवश्यक है। रिश्ते की गर्माहट लौट सकती है, पर ईमानदारी जरूरी है। यदि साझा प्रयास विफल रहे और दूरी बढ़ती जाए तो विकल्पों पर विचार करें। कॉन्फ्लिक्ट के बाद असामान्य समझौता या जरूरत से ज्यादा अपेक्षा। झगड़े के बाद अचानक बहुत ज्यादा विनम्रता या उपेक्षा दिखाना। स्टोइक दृष्टि में असंतुलित व्यवहार संदिग्ध होता है। मनोविज्ञान बताता है कि अपराध बोध में लोग अतिशय व्यवहार अपनाते हैं। अगर लड़ाई के बाद वे अचानक बहुत अच्छा व्यवहार करें तो कारण पूछो। उदाहरण, भारी कहानियों के बाद अचानक उपहार या बेबस कोशिशें। ये सच्ची माफी हो सकती है या खाली करने की कोशिश। पैटर्न देखो। प्रैक्टिकल: विनम्र होकर पूछो कि क्या सब ठीक है और क्यों इतना बदल गए। यदि बार बार ऐसा होता है तो रिश्ता छद्म बना सकता है। स्टोइक सलाह: स्थिरता पर भरोसा करो, इंपल्स पर नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से अपराध बोध और छुपाव का मिश्रण अक्सर ऐसा परिणाम देता है। रिश्ते में संतुलित व्यवहार महत्वपूर्ण है, अत्यधिक रिएक्शन चिंताजनक है। यदि यह संकेत कई बार आए, उसे गंभीरता से लेना चाहिए, पर पहले खुलकर संवाद का अवसर दो और तथ्य जांचो। तुम पर दोषारोपण और उल्टा आरोप लगाना। जब तुम सवाल पूछो तो तुम्हें ही दोषी बताने की कोशिश। स्टोइक्स चेतावनी देते हैं, तर्कहीन आरोप ध्यान खींचते हैं। मनोविज्ञान में गैसलाइटिंग का यह हिस्सा अक्सर देखा जाता है। यदि तुम अपनी चिंता व्यक्त करोगे और वो इसे तुच्छ बताएंगे या उल्टा कहेंगे, सतर्क हो जाओ। उदाहरण, तुम बहुत शक करते हो, बारंबार कहा जाना। गैसलाइटिंग धीरे धीरे आत्मविश्वास घटाता है और तुम्हें भ्रमित करता है। प्रैक्टिकल: अपनी भावनाओं को लिख कर रखें और तर्क संगत रूप से बात करो। स्टोइक मार्ग: अपनी मानसिक स्पष्टता बनाए रखो, आरोपों पर अटकना मत। मनोवैज्ञानिक संकेत: उल्टा आरोप तब आता है जब दोषी बचाव करना चाहता है। यदि ऐसा बार बार हो तो यह रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। तुम्हें अपनी सीमाएं और आत्मसम्मान रखना होगा।
साक्ष्य जुटाओ और जरूरत हो तो दूरी बनाना भी जरूरी है। दोस्तों और परिवार से अलगाव या झूठे बहाने। वे अब खुलकर अपने परिवार या दोस्तों से मिलने नहीं चाहते। स्टोइक्स कहते हैं, संबंधों की पारदर्शिता में ही स्थिरता होती है। मनोविज्ञान में सामाजिक अलगाव अक्सर छुपी हुई गतिविधियों की ओर संकेत करता है। यदि वे पहले मिलते थे और अब अचानक बहाने बनाते हैं तो पूछताछ जरूरी है। उदाहरण, दोस्तों से दूरी बनाना, परिवार के आयोजनों में भाग न लेना। पर यह अकेला सबूत नहीं, अधिक संकेतों की जरूरत है। प्रैक्टिकल, सहज बातचीत से कारण समझो और पैटर्न नोट करो। स्टोइक सलाह, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय सबूत इकट्ठा करो। मनोवैज्ञानिक रूप से अलगाव अक्सर अपराध बोध के साथ जुड़ा होता है। यदि वे बार बार अलगाव दिखाएं और जवाब अस्पष्ट हों तो सतर्क रहो। रिश्ते में समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण है, उसके कटने पर सवाल उठते हैं। यह संकेत आपको सच तक ले जा सकता है, पर अकेला निर्णय न लो। इंट्यूशन और लगातार छोटी असहमतियां, कई बार छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा चित्र बनाती हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं, अपनी आंतरिक बुद्धि पर भी भरोसा रखें। मनोविज्ञान में इंट्यूशन अतीत अनुभवों और पैटर्न से बनती है। यदि कई छोटे संकेत बार बार आते हों तो उनकी अनदेखी मत करो। उदाहरण, छोटा झूठ, अदृश्यता, असंगत बातें, टाल मटोल। इंट्यूशन अकेले सबूत नहीं पर चेतावनी देती है और उसे जांचो। प्रैक्टिकल, अपनी फीलिंग्स को लिखो और उनसे जुड़ी घटनाएं रिकॉर्ड करो। स्टोइक मार्ग, भावनाओं पर आकर निर्णय नहीं पर उन्हें कारणाधारा जांचो। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर पैटर्न सत्य के साथ मेल खाता है तो यह भरोसेमंद संकेत है। इंट्यूशन को इग्नोर करना भी बाद में पछतावा दे सकता है, पर निर्णय तथ्यों के आधार पर ही करो। इंट्यूशन को केवल गाइड समझो। यह तरीका तुम्हें झूठ से पहले सच तक पहुंचा सकता है। व्यवहार में खास पल में असंगति, जब रिश्ते के महत्वपूर्ण क्षणों पर उनके व्यवहार बदलें। स्टोइक्स कहते हैं, चरित्र सबसे बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान में असंगत व्यवहार तनाव और द्विवेद दिखाता है। उदाहरण, महत्वपूर्ण दिन पर अचानक व्यस्तता का बहाना बनाना। यदि पैटर्न में ऐसी असंगतियां बार बार हों तो कारण पूछो। प्रैक्टिकल, शांत होकर पूछें कि क्या कुछ चल रहा है और क्या समस्या है। स्टोइक सलाह, निष्कर्ष से पहले तथ्य इकट्ठे करो और स्वाभाविक उत्तर सुनो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, महत्वपूर्ण समय पर दूरी बनाना अक्सर प्राथमिकता में बदलाव दर्शाता है। यदि जवाब संतोषजनक न हो तो यह चिंता बढ़ाने वाला संकेत है। रिश्ते की अहमियत को लेकर स्पष्टता जरूरी है, अस्पष्टता स्वीकार्य नहीं। यह संकेत आपको और गहराई से खोजने का अवसर देता है। अचानक गोपनीय खर्चों पर चिड़चिड़ाहट, जब आप खर्चों पर सवाल करते हैं और उन्हें बुरा लगना शुरू हो जाता है। स्टोइक्स मानते हैं, साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है। मनोविज्ञान बताता है कि दोषी व्यक्ति अक्सर बचावात्मक हो जाता है। उदाहरण, बैंक स्टेटमेंट पूछने पर अनावश्यक रिएक्शन। यदि पहले यह सामान्य था और अब अनावश्यक बचाव है तो नजर रखो। प्रैक्टिकल कदम, संयमित होकर वित्तीय बातें साफ करो। स्टोइक रुख, शांत और तर्कसंगत बात करके संकेत इकट्ठे करो। मनोवैज्ञानिक संकेत, बचावात्मकता अक्सर छुपे विषय की तरफ इशारा करती है, पर ध्यान रहे, निजी वित्त भी निजता का मामला हो सकता है। यदि पैटर्न में छुपाव और बचाव साथ हों तो सतर्क हो। यह मामला अक्सर अन्य संकेतों के साथ विश्वसनीय बनता है। रिश्ते में आर्थिक पारदर्शिता भरोसा बढ़ाती है, छुपाव तोड़ता है। बार बार अंडरस्टेटमेंट या ओवर कंपेंसेशन, जब कोई चीज बड़ी लगती है पर वे उसे छोटा कर दें या उल्टा बहुत बड़ा दिखाएं। स्टोइक सोच कहती है, असामान्य प्रतिक्रिया तनाव का संकेत है। मनोविज्ञान में ओवर कंपेंसेशन अक्सर अपराध बोध का महत्वपूर्ण लक्षण है। उदाहरण, गंभीर गलती पर बहुत हल्का व्यवहार या गैर जरूरी उपहार। यदि यह रणनीति बार बार इस्तेमाल हो तो यह संदिग्ध है। प्रैक्टिकल, लगातार पैटर्न देखें और भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। स्टोइक उपाय, तथ्य इकट्ठा करो और सरल सवाल पूछो। मनोवैज्ञानिक रूप से ओवर कंपेंसेशन सुरक्षा की कोशिश होती है। यह संकेत हो सकता है कि वे अंदर से असहज हैं और कुछ छिपा रहे हैं। उसे समझना और शांत बातचीत करना बेहतर है। यदि यह पैटर्न कई अन्य संकेतों के साथ मिले तो कार्रवाई पर विचार करो। पुराने पैटर्न अचानक खत्म होना, रिश्ते के वे छोटे छोटे रीति रिवाज जो रोज होते थे अचानक रुक जाना। स्टोइक्स कहते हैं, आदतों में छुपा सच अक्सर सच बताता है। मनोविज्ञान में आदतों का टूटना
वैयक्तिक बदलाव दिखाता है। उदाहरण, हर सुबह की चाय साथ पीना अब वह खत्म। यह संकेत हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और गया है। प्रैक्टिकल, विनम्रता पूर्वक पूछो और नोट रखो कि कब और कैसे बदला। स्टोइक सलाह, संभावना पर जल्दी निर्णय मत लो, पैटर्न बनना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदत में बदलाव अक्सर नए अनुभव के कारण होता है। यदि बदलाव अचानक और बहुचरणीय हो तो सवाल उठते हैं। रिश्ते में नियमितता का महत्व है, उसका टूटना चेतावनी दे सकता है। समस्या की तह तक पहुंचने के लिए संयम और संवाद आवश्यक है। दूसरों के पास जाना और तुम्हें सूचना न देना, अगर वे अब यात्राओं या मिलन पर तुम्हें पहले नहीं बताते। स्टोइक सिखाता है, साझेदारी में सूचित निर्णय सम्मान दिखाता है। मनोविज्ञान में सूचना छुपाना विश्वास में कमी का संकेत है। उदाहरण, अचानक सप्ताहांत पर बाहर जाना और घर लौटकर बाद में कहना। यदि बार बार ऐसा हो तो यह चिंताजनक पैटर्न है। प्रैक्टिकल, पूछो कि क्यों बताया नहीं और उनका रुख नोट करो। स्टोइक मार्ग, शांत मन से जवाब मांगो और तथ्यों का विश्लेषण करो। मनोवैज्ञानिक संकेत, जानकारी छिपाना जुड़ाव की कमी दिखा सकता है। यदि वे असुविधा दिखाएं तो इसका कारण स्पष्ट करो। रिश्ते में पारदर्शिता ही संबंध की नींव है। सूचना छुपाना जोखिम है। यदि पैटर्न जारी रहे तो आगे की जांच की जरूरत होगी। अगर सबूत मिलें तो क्या करें? स्टोइक मार्गदर्शन, सबूत मिलने पर पहला काम शांति बनाए रखना है। स्टोइक सिखाते हैं, प्रतिक्रिया से पहले तर्क लगाओ। मनोविज्ञान बताता है कि गुस्से में निर्णय अक्सर गलत होते हैं। सबूत एकत्र करो, संदेश, लोकेशन, वित्त पैटर्न सभी देखें। प्रैक्टिकल कदम, शांत और ईमानदार बातचीत का समय मांगो। यदि जवाब सटीक और ईमानदार न हो तो आपसी समय निर्णय लें। स्टोइक दृष्टि, न्याय, करुणा और विवेक से निर्णय लो। यदि धोखा सिद्ध हो तो अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा चुनो। मनोवैज्ञानिक सलाह, थेरेपी या काउंसलिंग विकल्प पर विचार करो। समापन में, बदला मत लो पर अपने जीवन की शांति लौटाओ। रिश्ते टूटना दर्द देता है पर तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्टोइक मंत्र, नियंत्रित रहो, बुद्धिमत्ता से कदम उठाओ। कभी कभी दूरी ही सबसे सशक्त उत्तर होती है। और याद रखो, सत्य सामने आए तो भी तुम अपने आप पर गर्व रखो। तुमने सच जाना और शांत निर्णय लिया, यही असली जीत है। दर्द को अपनी ताकत बनाओ। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर जीवन में दर्द है तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। कोई भी बड़ा इंसान बिना कठिनाइयों के नहीं बना। मनोविज्ञान भी कहता है कि दर्द इंसान की सोच बदलता है और उसे परिपक्व बनाता है। जब आपको कोई धोखा देता है, छोड़कर चला जाता है, बुरा बोलता है, ये सब आपको गिराने के लिए नहीं होता। ये आपको मजबूत बनाने के इशारे होते हैं। उन घटनाओं पर रोने की बजाय उनसे सीखो। जीवन का हर घाव एक नया सबक देता है। स्टोइक्स कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए दुख को अपना ईंधन बनाओ। व्यर्थ भावनाएं खत्म करो। बदला लेने की जगह अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि समय खुद जवाब बन जाए। याद रखना, दर्द तुम्हारे खिलाफ नहीं है, दर्द तुम्हारी तैयारी है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, बाकी को छोड़ दो। स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा नियम है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर चिंता मत करो। लोग क्या सोचते हैं, कौन सा देगा, कौन छोड़कर जाएगा, क्या वो धोखा देगा, ये सब आपके नियंत्रण में कभी नहीं होता। लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो, आप खुद को कितना मजबूत बनाते हो, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता वहीं होती है जहां नियंत्रण खत्म होता है। इसलिए अपना फोकस उन चीजों पर रखो जिनको आप बदल सकते हो। अपने निर्णय, अपने लक्ष्य, अपनी आदतें। जब आप रिएक्शन मोड से एक्शन मोड में आते हो तब आप जीतते हो। दुनिया वही है पर आप बदल जाते हो, और जब आप बदलते हो सब कुछ बदल जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चा प्यार वो है जो आजाद करता है, बांधता नहीं। पर हम इंसान चिपक जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि ज्यादा अटैचमेंट हमारी असुरक्षा को जन्म देता है, और जब आप किसी को खोने से डरते हो वहीं से आपको धोखा मिलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए प्यार करो दिल से, मगर खुद को मत खो। अपने अंदर एक सेल्फ बाउंड्री बनाओ। अगर कोई चला जाए, आपकी दुनिया खत्म ना हो, बस थोड़ी हिल जाए। याद रखो, जो डर के बिना प्यार करता है वही जीतता है। ईगो से ज्यादा विजडम रखो। अहंकार कहता है, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। बुद्धि कहती है, अगर वो गई तो वो मेरी थी ही नहीं।
स्टोइसिज्म का मूल यही है, चीजों को वैसा मानो जैसा है, वैसा मत बनाओ जैसा तुम चाहते हो। मनोविज्ञान कहता है कि ईगो इंसान को अंधा कर देती है। रिश्तों में ईगो का मतलब है धोखे की दावत देना। इसलिए शांत रहो, देखने वाले बनो, रिएक्ट करने वाले नहीं। जो इंसान अपना दिमाग ठंडा रखता है वही हमेशा समझदार और सफल बनता है। भावनाओं पर शांति बनाए रखो। स्टोइक कहते हैं, गुस्सा बाहर का शोर नहीं, अंदर की कमजोरी है। मनोविज्ञान कहता है, रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान ओवर रिएक्शन पहुंचाता है। अगर सामने वाला चीखे और तुम शांत रहो, जीत तुम्हारी है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं कर पाता वही आपको धोखा भी नहीं दे सकता। याद रखो, रिस्पॉन्स इज पावर। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। अपमान सहकर प्यार पाना प्यार नहीं, भीख है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। मनोविज्ञान के अनुसार लोग उसी को धोखा देते हैं जो अपनी सीमाएं नहीं बनाता। अगर कोई गलत है तो उसे गलत कहो। अगर कोई बार बार टूटने देता है उससे दूर हो जाओ। आत्मसम्मान छोड़कर बचा ही क्या। याद रखो, आप किसी के लिए विकल्प हो सकते हैं लेकिन अपने लिए प्राथमिकता हो। कभी भी किसी पर पूरी निर्भरता मत रखो। मनोविज्ञान कहता है, डिपेंडेंसी इंसान को कमजोर बना देती है। जब आप किसी को अपनी खुशियों की चाबी दे देते हो तो वो जब चाहे आपकी दुनिया को लॉक कर सकता है। इसीलिए अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। जितना कम निर्भर होगा उतना कम टूटेगा। और याद रखना, अपने पैरों पर खड़ा इंसान कभी गिरता नहीं। किसी के व्यवहार को शब्दों से ज्यादा ऑब्जर्व करो। लोग झूठ बोल सकते हैं मगर उनका व्यवहार नहीं। स्टोइक कहते हैं, सच्चाई दिखती है, सुनाई नहीं देती। मनोविज्ञान बताता है, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सबसे बड़े सच होते हैं। अगर कोई बातों में प्यार जताए पर समय न दे, समझ जाओ। अगर बार बार झूठ बोले, समझ जाओ। भरोसा वहीं करो जहां कंसिस्टेंसी हो। जो बदला सा लगने लगे उसके बदल जाने का इंतजार मत करो। माफ करना ताकत का संकेत है पर सबक भूल जाना कमजोरी है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों को माफ करो क्योंकि तुम शांति के लायक हो। मनोविज्ञान कहता है, याद रखना जरूरी है ताकि वही गलती दोबारा न दोहराओ। जो आपको धोखा दे उसके साथ पहले जैसा भरोसा मत करो। रिस्पेक्ट दो लेकिन दूरी भी रखो, यही समझदारी है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम खुद तुम्हारी पहली जिम्मेदारी हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान खुद पर ध्यान लगाता है तो आत्मविश्वास, आकर्षण और सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। खुद को बेहतर बनाओ, सीखो, कमाओ, फिट बनो, आगे बढ़ो। जब आप अपने आप को प्राथमिकता देते हो दुनिया भी आपको प्राथमिकता देने लगती है। अपने राज, अपनी कमजोरी सबको मत बताओ। हर किसी को आपका दिल समझने की क्षमता नहीं होती। कई लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको उसी में गिराते हैं। स्टोइक कहते हैं, अपनी भावनाओं पर पहरा रखो। मनोविज्ञान भी कहता है, वल्नरेबिलिटी सही इंसान को ही दिखाओ। अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखो, यह आपकी सुरक्षा है। कम बोलो, ज्यादा दिखाओ। लव एंड लॉजिक दोनों को साथ रखो। प्यार में बहकना आसान है पर खुद पर नियंत्रण रखना कठिन। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, भावनाएं हों पर निर्णय बुद्धि से लो। मनोविज्ञान बताता है, इमोशनल ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा धोखे का कारण है। इसलिए आंखें खोलकर प्यार करो, दिल से भरोसा करो, दिमाग से चेक करो, लोगों की फितरत को जल्दी पहचानो। स्टोइक कहते हैं, इंसान वही है जो बार बार करता है। अगर कोई शुरू में ही इज्जत न दे, झूठ बोले या दूसरे विकल्प तलाशता रहे तो वह आपका नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि पैटर्न सबसे बड़ा सच होता है। किसी की उम्मीद पर मत टिके रहो, उसके कर्मों पर ध्यान दो। जब आप अंदर से आजाद हो जाते हो तब कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। स्टोइक कहते हैं, जो चीज आपकी किस्मत में है वह आपको मिलकर रहेगी, जो नहीं है चाहे कितना पकड़ लो चली जाएगी। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि डिटैचमेंट मन की शांति को बढ़ाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। जुड़ो लेकिन टूटने लायक नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया तुम्हें हल्के में लेने की गलतफहमी भी ना पाल सके। जब आप ग्रो करते हो मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से, तब आपकी कीमत अपने आप बढ़ती है। मनोविज्ञान बताता है, अट्रैक्टिव वही है जो रेयर है। इसलिए खुद को रेयर बनाओ। अगर वो गया भी पछताएगा जरूर।
अब तुम जान गए हो संकेत, पैटर्न और स्टोइक दृष्टि से कैसे सच तक पहुंचना है। याद रखो, शक एक भावनात्मक आग है, सबूत उसका पानी। पहले शांत रहो, पैटर्न इकट्ठा करो, फिर विवेकपूर्ण बातचीत करो। अगर सच सामने आए तो दर्द को शक्ति में बदलो, बदले में नहीं। तुम्हारी शांति और आत्मसम्मान ही असली जीत है। अगर यह वीडियो तुम्हारी मदद कर रहा है तो लाइक करो और शेयर करो। नीचे कमेंट में लिखो तुम्हें कौन सा संकेत सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। सबसे जरूरी, खुद से ईमानदार रहो और अपनी मर्यादा मत खो। जब तुम शांत और संकल्पित रहोगे, जीवन फिर से सच्चा और सुंदर बनता है। कभी किसी ने आपको छोड़ा है बिना वजह, बिना अलविदा, और आप अंदर ही अंदर आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो? सिर्फ उसके नाम से दिल धड़कना भूल जाता है और उसी नाम के गायब होने से जिंदगी रुक जाती है। लेकिन सुनो, उसके पीछे भागना, अपनी इज्जत उसके पैरों में डाल देना, उसे अपनी दुनिया का मालिक बना देना, यही सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो चला गया उसे रोकर नहीं, खुद को जीत कर वापस लाओ। ना ब्लॉक करो, ना पीछा करो, वो खुद लौटेगा। बस ये 8 काम शुरू कर दो। पॉइंट 1, साइलेंस ही तुम्हारी पहली जीत है। वह यही सोच कर गया था। तुम टूट जाओगे, तुम रोओगे, तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम उल्टा करो, चुप हो जाओ। चुप्पी उसके दिमाग में शोर बन जाती है। वो सोचता है, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या फर्क ही नहीं पड़ा? या अब तुम उससे ज्यादा मजबूत हो? साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान पहले चुप होता है, दूसरा वहीं से टूटना शुरू करता है। तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बनेगी और बेचैनी इंसान को वापस लाती है। पॉइंट 2, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वह यही समझकर गया है, तुम्हें उससे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं। अब यह भ्रम तोड़ो, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि उसे खुद पर शर्म आए। स्किल्स बढ़ाओ, करियर चमकाओ, अपने सपनों को फिर से जगाओ। जब वह देखेगी तुम उसके सपनों से भी बड़े सपने जी रहे हो, तो उसके अंदर जलन शुरू होगी और वही जलन उसे वापस खींच कर लाएगी। पॉइंट 3, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। टूटे हुए लोग सोशल मीडिया पर अपना दर्द दिखाते हैं और सामने वाला जीत जाता है। मत रो स्टोरी में, प्रोग्रेस दिखाओ, खुशियां दिखाओ, अपनी जीत दिखाओ, क्योंकि इंसान हमेशा उसी को चाहता है जिसे खोने का डर हो। पॉइंट 4, अटेंशन हटाओ, रिस्पेक्ट बढ़ाओ। पहले वह प्रायोरिटी था और तुम ऑप्शन। अब यह खेल बदलो। अटेंशन अपने ऊपर लगाओ, रिस्पेक्ट अपने अंदर जगाओ। कम मिलोगे तो वही तुम्हारे पीछे भागेगा, उसे समझ आने लगेगा तुम चाह कर भी अब उसके बिना खुश हो। यही एहसास उसे तोड़ देगा और लौटना शुरू करेगा। पॉइंट 5, बिजी रहकर वार करो। जब तुम खाली हो तुम सोचते हो, जब तुम बिजी हो वो सोचता है। इतने काम में लग जाओ कि सोचने की फुर्सत भी ना रहे। बिजी लड़कों में एक अलग चमक होती है और दुनिया उसे खोने से डरती है। वह सोचेगी, शायद अब ये मेरा नहीं रहा। पॉइंट 6, बदलाव, उसके लिए नहीं, अपने लिए। अगर तुम बदल रहे हो ताकि वो देखे और लौट आए, तो यह बदलाव सस्ता है। खुद के लिए बदलो, अपनी बॉडी फिट करो, दिमाग मजबूत बनाओ, आदतें सुधारो। वो देखेगी, पर इस बार फर्क पड़े या ना पड़े, तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी नहीं। यही असली जीत है। पॉइंट 7, रिएक्शन नहीं, एक्शन से जवाब दो। अगर वह इग्नोर करे तो डबल मैसेज मत करो। रिएक्शन कमजोरी है, एक्शन ताकत है। हर दिन उसके बिना बेहतर गुजरो। उसे महसूस हो वह कोई चैप्टर नहीं था, वह सिर्फ एक पेज था और किताब अभी बाकी है, और यह किताब बेस्ट सेलर बन रही है। पॉइंट 8, जब वो लौटे फैसला तुम करोगे। हाँ, वो लौटेगी, क्योंकि लोग चीजों की कीमत तब समझते हैं जब वो उनकी नहीं रहती। लेकिन तब क्या उसे वही जगह मिलेगी, वही प्यार, वही इज्जत? अब फैसला तुम्हारा होगा, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे हाथ में है। अगर वह लौट आए और तुम महसूस करो कि अब वह तुम्हारे लायक नहीं, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि जिसे खोकर तुम जीत गए उसे वापस पाकर मत हार जाना। अपने दिमाग की बकबक को काबू में रखो। मन सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप बार बार सोचते हैं, लेकिन हमारा मन हर पल शोर करता रहता है। लोग क्या सोचेंगे,
मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो? इस तरह की चिंताएं इंसान की हिम्मत चूस लेती हैं। यहां मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग खतरे को बढ़ाकर देखता है ताकि हम सुरक्षित रहें। लेकिन यही दिमाग अगर कंट्रोल में ना हो तो यही डर हमारी प्रगति रोक देता है। इसलिए खुद को रोज यह सिखाओ कि मन की हर सोच सच नहीं होती। जब दिमाग नकारात्मक बातें बताए तो आप उसे रुकने को कहें और अपने ध्यान को उस काम पर लगाएं जिसे आप सच में करना चाहते हैं। धीरे धीरे मन कमजोर होगा और आप मजबूत। याद रखो, मन को आदेश दो, मन से आदेश मत लो, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों पर पकड़ बना लेता है उसकी किस्मत भी उसकी पकड़ में आ जाती है। यह आदत ही आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अंत में बस यही, मन शांत होगा तो जीवन महान होगा। यह नियम हमेशा याद रखना। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप हर बहस में, हर झगड़े में, हर फालतू बात में अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो असली लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। स्टोइक कहते हैं, किस बात पर रिएक्ट करना है और किसे नजरअंदाज, यही बुद्धिमानी है। मानस शास्त्र कहता है कि लोग जिद्दी, नकारात्मक और तर्कहीन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहस जीत कर वे जीत जाते हैं, लेकिन असल में वे अपनी ऊर्जा खो चुके होते हैं। आपको शांत रहकर यह तय करना है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बात सिर्फ समय और दिमाग बर्बाद करने वाली। जब आप फालतू बातों को छोड़ देते हैं तभी आप अपने अंदर की ताकत को संभाल पाते हैं। याद रखो, जो आपको चिढ़ा देता है वो आपको कंट्रोल करता है। इसीलिए अपनी शांति की रक्षा करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसे उनकी समस्या रहने दो। आप अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने सपनों पर खर्च करो, उन लोगों पर नहीं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। यही शांत रहने वाला व्यवहार आपको भीड़ से अलग और मजबूत बनाएगा। अपनी भावनाओं पर अधिकार रखो। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, लेकिन अगर हम उन पर नियंत्रण न रखें तो वही हमें बर्बाद कर देती हैं। जब हमें गुस्सा आता है, जब दिल टूटता है, जब ईर्ष्या होती है, हम अक्सर वही करते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान भावनाओं में होता है तो वह तर्क नहीं देखता, सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए हमेशा खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? यदि जवाब ना है तो रुक जाओ। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। वह इंसान जीतता है जो अपनी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। जब कोई आपको उकसाए और आप शांत रहो तो आप उसकी जीत छीन लेते हो, अपनी ऊर्जा बचाते हो। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन बुद्धिमानी उसे महान बनाती है। जब तक कोई और आपके मूड को नियंत्रित कर सकता है तब तक वे आपकी जिंदगी भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, भावनाएं उबाल पर हों, खुद से कहो, मैं वह नहीं करूंगा जिसे बाद में पछताना पड़े। भावनाओं को समझो, महसूस करो, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। जो खुद पर जीतता है वही दुनिया पर जीतता है। अपनी मर्यादा तय करो, वरना लोग तय कर देंगे। हर रिश्ता, हर बातचीत, हर जगह आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए। स्टोइक कहते हैं कि अगर आप खुद सम्मान नहीं मांगते तो दुनिया आपको इज्जत देना भूल जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग वहीं तक आपको धकेलते हैं जहां तक आप उन्हें इजाजत देते हैं। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहोगे, लोग आपको हल्का समझने लगेंगे। अगर आप अपनी भावनाएं छुपाते रहोगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप चुपचाप सहते रहोगे, लोग आपको सहने के लायक समझेंगे। जीवन में कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, समय, भावनाएं, ऊर्जा। उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अपनी सीमाएं बोलकर तय करो, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं। तुम किसी के पीछे भागकर उसकी जिंदगी में जगह नहीं बना सकते। जगह वही देता है जो तुम्हें खोने से डरता हो। याद रखो, सीमा वही रखते हैं जिनकी कीमत होती है, और जिनकी कीमत होती है उन्हें कोई हल्के में नहीं लेता। जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो बस उसी पर ध्यान दो। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा नियम, एक्सटर्नल चीजें नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमारी जिंदगी तय करती है। हम मौसम बदल नहीं सकते, लोगों की सोच बदल नहीं सकते, दुनिया का व्यवहार बदल नहीं सकते, पर खुद को बदल सकते हैं, और वही बदलाव सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब तक दुखी रहता है
जब तक वह उन चीजों से लड़ता रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं उन्हें सोचने दो। जो चला गया उसके बारे में सोचकर समय मत जलाओ। जिसने मान नहीं दिया उसे सबक नहीं, दूरी दो। विजेता अपनी ऊर्जा फोकस में लगाते हैं, हारने वाले अपनी ऊर्जा शिकायत में गंवाते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप अपनी यात्रा को खुद चलाना चाहते हो तो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम चाहो वो हो और जो न हो वो तुम्हें तोड़े नहीं। धैर्य वह हथियार है जो सबके पास नहीं होता। आज की दुनिया तुरंत नतीजे चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत प्यार, तुरंत बदलाव। लेकिन स्टोइक कहते हैं बड़ी चीजें समय मांगती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दी हार मान लेना। हर सपने के पीछे संघर्ष छुपा है, हर जीत के पीछे दर्द छुपा है, हर मुस्कान के पीछे आंसू छुपे हैं। जब आप थक जाएं, रुकिए, लेकिन छोड़े नहीं। आज नहीं सही, कल सही। इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो हर पल की कीमत वसूल हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति को रोकना असंभव है, क्योंकि वह गिरकर भी दोबारा उठना जानता है। याद रखो, तेज भागने वाला नहीं, लगातार चलने वाला जीतता है। सच को देखो, कहानी मत बनाओ। कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको नफरत करता है। कोई बात कम करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको छोड़ रहा है। हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है और यहीं से डर, असुरक्षा और गलतफहमियां पैदा होती हैं। स्टोइक कहते हैं सच और कल्पना में फर्क समझो। मनोविज्ञान कहता है कि हम 90% बातें सिर्फ सोचते हैं जो कभी होती ही नहीं। हर बात को दिल पर मत लो, हर प्रतिक्रिया को अपने खिलाफ मत समझो, हर चुप्पी में नफरत मत ढूंढो। लोग भी इंसान हैं, उनके भी बुरे दिन आते हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। सच्चाई देखोगे तो मन शांत रहेगा, कहानी बनाओगे तो मन जलता रहेगा। सवाल हमेशा यही पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी सोच? सच अपनाओगे तो रिश्ते बचेंगे, गलत धारणाएं अपनाओगे तो रिश्ता भी मिटेगा और तुम भी। ध्यान भटकाने वालों को फिल्टर करो। हर व्यक्ति जो मुस्कुराकर मिलता है दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपका समय बर्बाद करने आते हैं, कुछ आपकी मेहनत देखकर जलते हैं, कुछ आपकी प्रगति देखकर परेशान होते हैं। स्टोइक कहते हैं किसके साथ समय बिताते हो यही आपका भविष्य तय करता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान आसपास के लोगों की सोच कॉपी करता है। अगर आसपास नकारात्मक लोग हैं, आप कमजोर बनोगे, अलग अलग लक्ष्य वाले। आप भ्रमित बनोगे, आलसी लोग होंगे, आप भी बहाना खोजने लगोगे। इसलिए सिर्फ वही लोग रखें जो आपको और बेहतर बनाएं, जो आपकी जीत से खुश हों, जो आपकी ताकत पर भरोसा करें और आपकी अनुपस्थिति को महसूस करें। अपनी मंडली बदलेंगे तो आपकी मंजिल भी बदल जाएगी। याद रखो, जिसे कंपनी कहते हैं वही किस्मत बन जाती है। खुद को रोज बेहतर बनाओ, दूसरों से बेहतर नहीं। तुलना इंसान को बर्बाद कर देती है। आजकल सोशल मीडिया सबको झूठा बना देता है। लोग अपनी लाइफ के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी उससे तुलना करने लगते हैं। स्टोइक कहते हैं अपनी दौड़ दौड़ो। मनोविज्ञान बताता है जब इंसान दूसरों से तुलना करता है तो वह अपनी मूल्यता खो देता है। हर दिन बस इतना सोचो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? थोड़ा सीखो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा मजबूत बनो, थोड़ा शांत बनो। आदतें छोटी हों पर रोज हों। लोगों को हराने का असली तरीका यही है, अपनी प्रगति को जारी रखना। आप जब अपने आप से मुकाबला शुरू कर देते हो तो दुनिया में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहता। अपनी कीमत पहचानो, वरना दुनिया तुम्हें सस्ता बेच देगी। आप जैसा सोचते हो वैसे ही जीने लगते हो। अगर आप खुद को लायक नहीं समझते तो लोग भी आपको लायक नहीं समझेंगे। स्टोइक कहते हैं जिसे खुद से प्यार नहीं, उसे कोई प्यार नहीं दे सकता। मनोविज्ञान बताता है कि लोग वही स्वीकार करते हैं जो वे खुद एक के बारे में मानते हैं। अगर आप सोचोगे मैं कमजोर हूं तो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आप सोचोगे मेरा मूल्य कम है तो आप टुकड़ों पर समझौता कर लोगे। अपनी कीमत इतनी ऊंची रखो कि हर कोई आपको हासिल करने की कदर करे। जहां इज्जत न मिले वहां रहना छोड़ दो। जहां आपकी मौजूदगी मायने न रखे वहां गैर मौजूद रहना सीखो। हीरा बाजार में बिके तो भी कम कीमत में, पर पहचान वही जौहरी कर सकता है जो उसकी कीमत समझे। याद रखो,
आप कोई आम इंसान नहीं, आप ईश्वर की एक अनोखी रचना हो। खुद को हल्का मत समझो। किसी के लिए आप सब कुछ हो सकते हो। डर पर हमला करो, उससे भागो मत। डर को जितना टालोगे वह उतना बड़ा होता जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है डर वहीं होता है जहां विकास छुपा होता है। मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग हर अनजान चीज को खतरे के रूप में देखता है। इसलिए जब भी आप कोई नया काम करने लगते हो, मन तुरंत नकारात्मक बातें बताने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि डर असलियत नहीं, कल्पना है। आपने कितनी ही बार डर कर काम नहीं किया होगा और बाद में पछताया होगा कि काश कोशिश की होती। डर को हराने का एक ही तरीका है, सीधे उस पर हमला करना। जहां डर है वहीं आगे बढ़ना है। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हो, कामयाबी आपके अंदर एक ईंट जोड़ती है, आत्मविश्वास की ईंट। डर हमेशा रहेगा लेकिन हिम्मत भी हमेशा आपके पास है। बस चुनना आपको है। डर को नेता बनाओगे या खुद नेता बनोगे? वो इंसान अजेय हो जाता है जो अपने डर को अपने रास्ते का स्टीयरिंग नहीं पकड़ने देता। भावनाओं में ठंडक लाओ, निर्णयों में नहीं। जब इंसान भावनाओं से निर्णय लेता है तो गलतियां निश्चित हैं। गुस्सा, जलन, अहंकार, यह सब सच्चाई को धुंध की तरह छुपा देते हैं। स्टोइक कहते हैं भावना महसूस करो लेकिन उसी वक्त निर्णय मत लो। मनोविज्ञान बताता है कि भावनाओं के शांत होने के 20 मिनट बाद इंसान की सोच सबसे साफ होती है। इसलिए जब भी कोई आपको चिढ़ाए, अपमान करे या उदासी में आप कुछ करना चाहें, अपने आप से कहो रुको, पहले दिमाग शांत होने दो। जो बात 5 मिनट बाद महत्वपूर्ण न रहे उस पर 5 घंटे मत जलो। एक बात याद रखना, रिएक्शन में इंसान अपनी कीमत खो देता है, रिस्पॉन्स में वह अपनी हैसियत दिखाता है। अपने दिल को गर्म होने दो लेकिन दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यही व्यवहार इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। हल्का दिल, भारी हिम्मत रखो। जीवन में 2 चीजें भारी नहीं होनी चाहिए, दिल और दिमाग। भारी दिल वाला इंसान बीते हुए दुखों में जीता है। भारी दिमाग वाला इंसान भविष्य की चिंता में घुटता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अतीत सिर्फ सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। मनोविज्ञान बताता है उदासी और तनाव वही ढोंगते हैं जो बोझ छोड़ने से डरते हैं। आपके पास कौन था, उसने क्या किया, किसने छोड़ा, किसने धोखा दिया, यह सब अतीत है। अब महत्वपूर्ण यह है आप किसे अपने साथ आगे लेकर जा रहे हो। हिम्मत वही है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ाती है। दिल को हल्का रखो ताकि आप उड़ सको, और हिम्मत भारी रखो ताकि आप लड़ सको। बुरी आदतें बदलना ही असली जीत है। लोग बड़ी बड़ी जीत की बातें करते हैं लेकिन असली जीत वो है जो आप खुद पर पाते हो। स्टोइक कहते हैं अपने अंदर के दुश्मन को हराओ। टाल मटोल, आलस, फोन की लत, ओवरथिंकिंग, गुस्सा, ईर्ष्या, यही असली दुश्मन है। मनोविज्ञान बताता है कि छोटी आदतें मिलकर बड़ा भविष्य बनाती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनो तो 1 साल में 37 गुना बेहतर बन सकते हो। यह जादू नहीं, गणित है। इसीलिए अपने आप को रोज यह कहो आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। छोटा बदलाव और बड़ा परिणाम, यही स्टोइक मास्टरी है। खुद की इज्जत सबसे पहले। अगर आप खुद को हल्का समझते हो तो दुनिया तो तौलने में माहिर है, वह आपको और हल्का बना देगी। स्टोइक सिद्धांत कहता है आपकी मर्यादा आपकी ताकत है। मनोविज्ञान बताता है कि बाउंड्रीज रखने वाले लोग ज्यादा सम्मान पाते हैं। जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप कौन हो, वहां मत रहो। जहां आपकी बात की कीमत ना हो, वहां चुप रहना भी गलत है। अपनी आवाज उठाओ, अपनी सीमाएं तय करो और अपने आप से वादा करो मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र ना हो। यह आत्मसम्मान नहीं, आत्मज्ञान है। समस्याएं नहीं, समाधान देखना सीखो। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं, दूसरा जो हर समस्या में समाधान। स्टोइक कहते हैं जहां चुनौतियां हैं वहीं महानता है। मनोविज्ञान बताता है नेगेटिव बायस इंसान को हमेशा बुरी चीजें दिखाता है, लेकिन दुनिया उन्हीं की सुनती है जो समस्याएं नहीं, उत्तर बनते हैं। जब बाधा आए तो खुद से कहो यह मेरी सफलता की सीढ़ी है। हर समस्या एक मौका है खुद को साबित करने का। ना कहना सीखो, यह भी एक सुपर पावर है। हम सोचते हैं कि ना बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि हाँ बोलते बोलते हम खुद से दूर हो जाते हैं। स्टोइक कहते हैं जो सबको खुश करने निकला
वह खुद दुखी रहता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग ना कह पाते हैं वे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। न कहना या खुद को प्राथमिकता देना। आपका समय कीमती है, उसे हर किसी पर खर्च मत करो। दर्द को अपना ईंधन बनाओ। दर्द हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द से नई जिंदगी बनाते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है दर्द भाग्य की परीक्षा है। मनोविज्ञान कहता है जो लोग कठिनाइयों को मीनिंग देते हैं वही लोग महान बनते हैं। दर्द को शिकायत नहीं, ताकत में बदलो। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। आप जितना धैर्यवान बनोगे उतना जीवन सुंदर होगा। स्टोइक कहते हैं समय के साथ सब संभव है। मेंटल टफनेस वही है जब नतीजे न दिख रहे हों फिर भी मेहनत जारी हो। आकर्षण मेहनत का उपहार है। इंसान की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके काम से बढ़ती है। स्टोइक कहते हैं पहचान अपने काम से बनाओ। जब आप चुपचाप मेहनत करते हो तो दुनिया खुद ध्यान देती है। रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं, ग्रोथ से मिलती है। शांति सबसे महंगा गहना है। आप करोड़पति हो लेकिन मन अशांत है तो आप गरीब हो। स्टोइक कहते हैं जो तुम्हें चिढ़ाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। अपने मन की शांति की रक्षा अपने जान से ज्यादा करो। धीरे चलो लेकिन गलत दिशा में नहीं। तेजी का कोई फायदा नहीं अगर आप गलत रास्ते पर हैं। स्टोइक्स कहते हैं दिशा गति। मनोविज्ञान बताता है सही लक्ष्य आधी जीत है। अपनी मेहनत सही जगह निवेश करो। अकेलापन डरावना नहीं, जरूरी है। जहां शोर खत्म होता है वहीं असली पहचान शुरू होती है। स्टोइक कहते हैं अकेले रहना सीखो, सब कुछ मिल जाएगा। मनोविज्ञान बताता है सेल्फ अवेयरनेस अकेलेपन से जन्म लेती है। प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुशासन जीतता है। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। अनुशासन वह ब्रह्मास्त्र है जो आपको हर लक्ष्य तक ले जाता है। स्टोइक कहते हैं जीत रोज सुबह शुरू होती है। मजबूत लोग हर चीज से सीखते हैं। गलती से भी, धोखे से भी, हार से भी इन्हें अनुभव में बदलना, यह स्टोइक मानसिकता है। हर घटना यह कहती है तुम्हारे अंदर और भी ताकत है। जीवन में सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना कमजोरी है और सब कुछ खुद पर ले लेना बुद्धिमानी। रोकर, टूटकर, खत्म होकर कोई नहीं जीतता। जीतते वही हैं जो दर्द को एनर्जी बनाते हैं और धक्के को सीढ़ी ना ब्लॉक करो ना पीछा करो। जो तुम्हारी किस्मत है वो खुद लौट कर आएगा, लेकिन जब लौटे तो सामने एक बदला हुआ, शानदार, मजबूत और आत्मविश्वासी तुम खड़े होने चाहिए। अगर तुम इस सफर को शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अब तुम्हारी लाइफ में किसी भी इंसान से ज्यादा तुम खुद की अहमियत रखते हो। सोचो वो इंसान जिसकी हर मैसेज नोटिफिकेशन आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी, आज उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक बटन, बस एक क्लिक और अचानक सारी बातें, सारी यादें, सारे कनेक्शन दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिए गए। आपने गलती की, उसने गलत समझा, या फिर वो आपको हल्के में लेने लगा। कुछ भी हो, ब्लॉक होना सिर्फ फोन पर नहीं होता, ये दिल पर लगता है। ये इग्नोर किया जाना नहीं, ये मिटा दिया जाना जैसा लगता है। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो तुम्हें ब्लॉक कर गया। सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, क्योंकि अब तुम ऐसे 7 काम करोगे जो न सिर्फ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगे बल्कि उसी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे शायद मैंने इसे खोकर गलती कर दी। ये 7 कदम स्टोइक मानसिकता, व्यवहारिक मनोविज्ञान और गहरी आत्मसम्मान की फिलॉसफी पर आधारित हैं। और अगर तुम इन्हें सही तरह से अपनाते हो तो सिर्फ वो ही नहीं, खुद तुम भी अपने आप पर फक्र करोगे। पहला काम है कि तुरंत रिएक्शन मत दो। इंसान जब भावनाओं में होता है तो उसका दिमाग तर्क नहीं देखता, बस प्रतिक्रिया देता है। ब्लॉक करने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे गुस्से में, दुख में या डर में भरी बातें दूसरे रास्तों से भेजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, स्टोइसिज्म की पहली शिक्षा है तुम अपने रिएक्शन के मालिक हो, और कई बार प्रतिक्रिया न देना ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। ब्लॉक होना एक तरह का भावनात्मक उकसावा भी होता है। दिमाग कहता है कुछ कर, दिल कहता है उससे बात कर, लेकिन स्टोइक मन कहता है रुको। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तुम 2 बातें साबित करते हो। पहली, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। दूसरी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के बटन दबा देने से नहीं टूटता।
साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वो रोकने की कोशिश करता है। तो जब तुम चुप हो जाते हो, उसका दिमाग खुद तुम्हारी कमी महसूस करता है, क्योंकि अब तुम्हारा व्यवहार उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह भावनात्मक दूरी तुम्हारी ताकत साबित करती है, कमजोरी नहीं। और याद रखो, चुप्पी कभी कभी सबसे तेज चीख होती है, और यही चीख उसके मन में गूंजने वाली है। दूसरा काम, खुद को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करो। ब्लॉक के बाद ज्यादातर लोग खुद को साबित करने के लिए वही गलती करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं। लेकिन यह दिखावा होता है, हीलिंग नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सच्चा सुधार चुपचाप भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हें ब्लॉक किया जाता है तो यह सिर्फ रिश्ते का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मोड़ होता है। इस समय तुम्हें बाहरी दुनिया को प्रभावित करने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अपने शरीर, अपने काम, अपनी आदतों और अपने रूटीन पर काम शुरू करो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है तो उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी, उसका प्रभाव बदल जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। और याद रखना, लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप अपने आप को देते हो। अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो इंसान जिसने तुम्हें ब्लॉक किया है, वह तुम्हारी गैर मौजूदगी से ज्यादा तुम्हारे बदलाव से हिलेगा, क्योंकि तुम्हारा शांत, परिपक्व, तरक्की करता हुआ वर्जन किसी को भी वापस आने पर मजबूर कर सकता है। तीसरा काम, उसे पीछा मत करो, अपने रास्ते पर चलो। ब्लॉक होना एक तरह का टेस्ट है। कौन खुद को खोकर दूसरे का पीछा करेगा और कौन अपनी इज्जत बचाकर दूरी बनाए रखेगा। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज है अपनी दिशा में चलते रहने वाला इंसान। पीछा करना हमेशा आपकी वैल्यू घटाता है, दूरी बनाना हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ाता है। स्टोइक कहते हैं, किसी भी इंसान को अपने शांति के केंद्र से आपको हिलाने मत दो, और पीछा करना मतलब खुद ही अपनी शांति गिरवी रखना। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान वही चीज चाहता है जो उससे दूर रहती है, और वही चीज खो देता है जिसका पीछा वह लगातार करता है। तो अभी तुम्हें उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। अपने काम पर, करियर पर, शरीर पर, आदतों पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब एक इंसान लगातार आगे बढ़ता है तो पीछे रहने वाले खुद ब खुद उसकी तरफ खींचते हैं। पीछा न करना सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, यह एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। चौथा काम, अपनी चुप्पी से उसकी सोच को हिला दो। कुछ लोग तुम्हें ब्लॉक करके सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, रूठ जाओगे, पीछे पीछे आओगे। वे तुम्हारी भावनाओं पर अपनी ताकत आजमाते हैं। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, वास्तविक शक्ति शुरू होती है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल हथियार है। यह इंसान के दिमाग में जगह बनाता है, क्योंकि इंसान वहीं सोचता है जहां उसे जवाब नहीं मिलता, जहां उसे रिएक्शन नहीं मिलता। स्टोइक फिलॉसफी में चुप्पी को एक प्रकार की ऊर्जा संरक्षण कहा गया है, जहां इंसान अनावश्यक शब्दों से नहीं, अपनी स्थिरता से जवाब देता है। चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या वह आगे बढ़ गया? क्या वह मुझे मिस ही नहीं कर रहा? क्या मैंने उसे खो दिया? और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, ओवरथिंकिंग। तुम्हारी चुप्पी उसका ओवरथिंकिंग मोड ऑन कर देती है। याद रखो, शोर हमेशा कमजोरों का होता है। ताकतवर लोग साइलेंस में लड़ते हैं और जीतते हैं। पांचवा काम है, अपने जीवन से अनिश्चितता को निकालो और स्पष्टता लाओ। जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है तो आपके अंदर सबसे बड़ा तूफान एक ही चीज से उठता है, अनिश्चितता। क्या होगा? वो वापस आएगा या नहीं? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? यही अनिश्चितता मन को खोखला करती है। स्टोइक कहते हैं, स्पष्टता मन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है अपने जीवन में स्पष्टता लाना। एक नोटबुक उठाओ और 3 चीजें लिखो। 1, मेरी भावनाएं। 2, मेरा लक्ष्य। 3, मेरी सीमाएं यानी बाउंड्रीज। जब आप लिखते हो कि आप क्या महसूस करते हो तो आपका मन स्थिर होने लगता है। जब आप लिखते हो कि आप जीवन में क्या चाहते हो तो दिशा मिलने लगती है। और जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो तो आप किसी को अपनी शांति पर हक नहीं लेने देते। मनोविज्ञान कहता है कि क्लैरिटी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करती है। और जब आपके भीतर स्पष्टता होती है तो आप दर्द को भी एक सबक की तरह देखते हो, ना कि बोझ की तरह। जो इंसान आपको ब्लॉक करके गया है
वह अपने ही भ्रमों में उलझा है। लेकिन आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो और यकीन मानो, दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जिसे पता होता है कि वह कौन है और कहां जा रहा है। छठा काम है अपने अंदर के नेता को जगाओ, निर्भरता की गांठ काटो। रिश्तों में सबसे बड़ी कमजोरी है भावनात्मक निर्भरता। हम सोचते हैं कि वो मेरे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन स्टोइक कहते हैं जिस पर तुम निर्भर हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब किसी ने आपको ब्लॉक किया तो उसने आपको कुछ सिखाया कि अब अपने भीतर के नेता को जगाने का समय है। नेता वही होता है जो दूसरों के फैसलों पर नहीं, अपने फैसलों पर जीता है। इसलिए आज से अपना सेल्फ लीडरशिप शुरू करो। अपने दिन का रूटीन खुद तय करो, अपनी भावनाएं खुद संभालो, अपनी खुशी खुद बनाओ, अपना भविष्य खुद लिखो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने जीवन की कमान हाथ में ले लेता है तो उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। इसी आत्म नेतृत्व का एक असर यह भी होता है, दूसरे लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और आकर्षण से देखते हैं, क्योंकि जो खुद को चलाता है उसे दुनिया चलाने की कोशिश नहीं करती। वक्त आएगा जब जिसने आपको ब्लॉक किया था वह आपकी बदलती ऊर्जा को महसूस करेगा, क्योंकि नेता बनने वाले लोग वापस नहीं दौड़ते, उनके पीछे लोग खुद लौट कर आते हैं। सातवां काम है अपने जीवन में नई ऊर्जा लाओ। रिकवरी मोड को रिबर्थ मोड में बदलो। ज्यादातर लोग ब्रेकअप या ब्लॉक होने के बाद रिकवरी मोड में चले जाते हैं, जहां वे बस किसी तरह जी रहे होते हैं। लेकिन स्टोइक मानसिकता कहती है कि दर्द को सिर्फ झेलो मत, उसे पुनर्जन्म का ईंधन बनाओ। इसलिए आपको रिकवरी मोड छोड़कर रिबर्थ मोड में आना है। इसका मतलब है नई ऊर्जा, नया नजरिया, नई शुरुआत। ऐसी चीजें शुरू करो जो आपने कभी की ही नहीं थी। नए लोगों से मिलो, नई जगह घूमो, नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, नया रूटीन बनाओ, नई आदतें जोड़ो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान नए अनुभवों में कदम रखता है तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो दर्द को कम करते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं। यानी नई चीजें सीखना सिर्फ मजेदार नहीं, वैज्ञानिक रूप से हीलिंग भी है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन फिर से बनाते हो तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ टूटे नहीं थे, आप बदल रहे थे। और कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि उसी समय जीवन आपको नया आकार देता है। एक दिन वही इंसान जो आपको ब्लॉक कर गया आपको देखकर सोचेगा, ये तो वो इंसान ही नहीं रहा जिसे मैंने छोड़ा था। और यही आपकी जीत है। अपनी भावनाओं को लिखकर बाहर निकालो। जब दिल टूटा हो, दिमाग भरा हो और किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो तो सबसे भारी बोझ आपकी भावनाएं होती हैं। स्टोइक कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर का तूफान बाहर नहीं आता तब तक मानसिक शांति अंदर नहीं आती। इसलिए अपने दर्द को दबाओ मत, उसे लिखो। एक डायरी खोलो, कागज लो या मोबाइल में नोट्स, कुछ भी। बस अपने मन की हर बात को लिखना शुरू करो। यह प्रक्रिया आपको दो बड़ी चीजें देती है। पहली, दिमाग का दबाव कम होता है। दूसरी, भावनाएं साफ और समझ में आने लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लिखने से भावनाएं प्रोसेस होती हैं, वे उलझी नहीं रहती। और जब आप अपने दर्द को लिखते हो तो आपको महसूस होता है कि आप उसे संभाल सकते हो। सबसे खास बात, लिखते समय आप किसी को साबित नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को समझ रहे हो। यही आंतरिक समझ आत्मसम्मान बनाती है। जैसे जैसे आप लिखते हो आपका मन खाली होता है, शांत होता है और मजबूत होता है। और एक दिन आपको खुद एहसास होगा कि जिसने आपको ब्लॉक किया उसने शायद आपको खो दिया है, लेकिन आप खुद को पा रहे हो। अपने अंदर की आग को सही दिशा दो। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो भीतर एक दर्द, एक चोट और एक जलन पैदा होती है। यह आग दो काम कर सकती है, या तो आपको तोड़ सकती है या फिर आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दर्द ऊर्जा देता है, दिशा तुम तय करते हो। इसलिए इस दर्द को बेकार आंसुओं में नहीं बहाना, इसे अपने शरीर, करियर, फिटनेस, स्किल और जीवन सुधारने में लगाओ। जिम जाना शुरू करो, नई स्किल सीखो, पढ़ाई पकड़ो, काम में डूब जाओ। जब दर्द को दिशा मिलती है तो इंसान अपने सबसे शक्तिशाली वर्जन में बदलता है। मनोविज्ञान कहता है कि दर्द अक्सर सबसे तेज ग्रोथ का कारण होता है। और जब आप सुधार की राह पर चलने लगते हो तो आप समझते हो कि असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने पुराने वर्जन से थी। एक समय पर वही इंसान जो आपकी जिंदगी छोड़कर गया आपको देखकर सोचेगा, मैंने इसे खोकर गलती कर दी।
लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होंगे। अपनी शांति को प्राथमिकता दो, किसी को भी उस तक पहुंचने मत दो। दुनिया में सबसे महंगी चीज आपकी मानसिक शांति है, और सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर इसे उन्हीं लोगों को दे देते हैं जो इसके लायक ही नहीं होते। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो वह सिर्फ आपसे दूर नहीं जाता, वह आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाओं और आपकी शांति पर चोट करता है। लेकिन याद रखो, स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे तुम्हें परेशान करने का हक भी नहीं है। इसलिए अपने मन को दूसरों के व्यवहार का दास मत बनाओ। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांसें, एकांत में बैठना और खुद से जुड़ना जरूरी है। यह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण लौटाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब मन स्थिर होता है तब इंसान खुद को ज्यादा स्पष्ट देख पाता है। जब आपकी शांति मजबूत होती है तब कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और विश्वास मानो, शांत, स्थिर, मजबूत लोग हमेशा याद किए जाते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद की ओर लौटो। जो इंसान आपको ब्लॉक कर चुका है उसे खोजने, देखने या समझने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या होता है, आप बार बार उसके प्रोफाइल की तरफ खींचते हो, भले ही वह दिखाई दे या न दे। यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। इसलिए सोशल मीडिया से छोटी सी दूरी बनाओ। 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। यह दूरी आपके मन को रीसेट करती है। आप खुद से जुड़ते हो, वो चीजें करते हो जो आपको खुशी देती थी। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है कि दूसरों की दुनिया देखने से ज्यादा जरूरी है अपनी दुनिया बनाने पर ध्यान देना। जब आप सोशल मीडिया की भीड़ से बाहर आते हो, आप खुद को असल में सुन पाते हो, और यह आंतरिक आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स आपकी भावनाएं जल्दी ठीक करता है। और यही वह समय होता है जब आप समझते हो, मेरा जीवन किसी एक इंसान पर रुकने वाला नहीं। अपने लक्ष्य तय करो और खुद को उसमें डुबा दो। जिस दिन किसी ने आपको ब्लॉक किया, उस दिन एक नया दरवाजा खुला अपने लक्ष्यों को फिर से देखने का। जीवन सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए भी होता है। स्टोइक मानसिकता का नियम है, जहां आपका नियंत्रण है वहां अपनी ऊर्जा लगाओ। और आपका नियंत्रण आपके लक्ष्य हैं। अपनी फिटनेस, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी स्किल, इन सब पर ध्यान लगाओ। मनोविज्ञान कहता है कि जब मानव का दिमाग लक्ष्य में व्यस्त होता है तो वह दर्द को कम महसूस करता है और मेहनत को ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा जब आप इतने बेहतर बन जाओगे कि आपको ही लगेगा वो आपको ब्लॉक करके आपका नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर गया। उसके संदेश की प्रतीक्षा मत करो, खुद को इंतजार से आजाद करो। इंतजार ये वो चीज है जो इंसान को अंदर से जला देती है। किसी का मैसेज ना आना, कॉल ना उठाना, ब्लॉक कर देना, ये सब आपके इंतजार को और बढ़ाते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसकी उम्मीद छोड़ दी जाए उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इंतजार छोड़ना मतलब अपने आप को आजाद करना। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जहां आपकी खुशी किसी दूसरे के जवाब पर निर्भर नहीं रहती। जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो, आप जीवन को खुला महसूस करते हो। और मजेदार बात यह है, यही वह पल होता है जब वह इंसान आपको याद करने लगता है, क्योंकि आपने अपने मन की चाबी उसे देना बंद कर दी है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है तुलना। वो किसके साथ है, किसे लाइक कर रहा है, किससे बात कर रहा होगा। यह सारी तुलना आपके मन को तोड़ती है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है, तुलना दुख पैदा करती है, स्वीकार खुशी पैदा करती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मत मापो। आपका सफर, आपकी तकलीफ, आपकी ताकत, आपकी प्रगति, ये सब अनोखे हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सभी तुलना से आत्मसम्मान गिरता है और जीवन धुंधला लगता है। जब आप तुलना छोड़ देते हो, आप खुद को स्पष्ट देखते हो। और विश्वास मानो, खुद को देखने की ताकत ही आपकी असली शक्ति है। खुद को माफ कर दो। गलतियां इंसान से होती हैं। रिश्तों में हम सब गलतियां करते हैं। कभी ज्यादा प्यार कर देते हैं, कभी ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, कभी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती है खुद को दोष देना। स्टोइक मानसिकता का एक मुख्य सिद्धांत है, आपने वही किया जो उस समय आपकी समझ, आपकी भावनाओं और आपकी स्थितियों ने आपको करने दिया। यानी गलती स्वाभाविक थी, इंसान होने की निशानी थी। मनोविज्ञान भी कहता है कि खुद को माफ कर देना हीलिंग का पहला कदम है। जब आप खुद को माफ करते हो, आपका दिल हल्का होता है,
आपकी आत्मा शांत होती है और सिर्फ वही इंसान दूसरों को सच में प्यार कर सकता है जो खुद से प्यार करना सीख गया हो। अपनी वैल्यू समझो, तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं जब कोई हमें छोड़ देता है या ब्लॉक करता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका मूल्य किसी इंसान की मौजूदगी से तय नहीं होता। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी कीमत उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं जिसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई। आपकी अच्छाई, आपकी नीयत, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, ये सब चीजें आपकी पहचान हैं। अगर कोई यह नहीं देख पाया तो गलती उसकी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है तो दूसरों का व्यवहार उसे कम प्रभावित करता है। और विश्वास मानो, जो खुद की वैल्यू जानता है उसे दुनिया एक दिन पहचानती ही है। जीवन को नया शुरुआत दो, क्योंकि ब्लॉक अंत नहीं, मोड़ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी का ब्लॉक कर देना कहानी खत्म कर देता है, लेकिन सच्चाई ये है, यह कहानी का अंत नहीं, एक नया अध्याय होता है। स्टोइक मानसिकता कहती है, जीवन वही बदलता है जहां दर्द सबसे गहरा होता है। यानी आज जो चोट लगी है वही आपको नई दिशा देगी। अब आपके पास एक मौका है अपने जीवन को नए तरीके से लिखने का। नई आदतें, नए लक्ष्य, नई सोच, नई ऊर्जा, सब कुछ बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर टूटना एक नए बनाने की शुरुआत है, और शायद यही वह शुरुआत है जो आपको आपके असली वर्जन तक ले जाएगी। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तुम्हारा शांत रहना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में लेता है तो सबसे पहले वह यही उम्मीद करता है कि तुम टूट जाओगे, तुम प्रतिक्रिया दोगे, तुम गुस्से में फट पड़ोगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाकर खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हो, तभी तुम उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाते हो। क्योंकि इंसान वही चीज हल्के में लेता है जिसे वह समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा फोकस, ये सब उसकी समझ से बाहर होता है। वह सोचता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन हकीकत में तुम उस तूफान से निकल रहे होते हो जिसमें कोई और खुद को खो देता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, रिएक्ट करने से पहले खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी कमजोरी से आती है। जब तुम खुद को काबू में रखते हो और अपनी भावनाओं को बाहर नहीं फेंकते, तब तुम भीतर से बदलना शुरू करते हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा फोकस तेज होने लगता है। और जिसे तुम हल्के में लिया गया दर्द समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।